जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग। और भाई आज हमारी बारी है सेट नंबर 2 की। हम सेट नंबर 1 आपको याद करवा चुके हैं और सेट नंबर 2 हम आपको याद करवा रहे हैं। और भाई साहब हम आपको इस तरीके से याद करवा रहे हैं कि आप भूल नहीं पाओगे निमोनिक्स के माध्यम से। तो चलिए भाई आपका बिना टाइम गवाए हम चलते हैं सेट नंबर 2 की तरफ। चलो तो दोस्तों रेडियो फिर चलो करते हैं शुरू। तैयार हो जाओ दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए। पहला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी 1849 में? मुझे बता दीजिए साजी। प्रश्न नंबर पहला हमारा है, परमहंस मंडली है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? और आपको दिख रहा होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है भैया हमारा बॉम्बे। क्या आंसर है? बॉम्बे इसका आंसर है, बिल्कुल सही हमारा बॉम्बे। अब बॉम्बे कैसे है, कैसे इसे याद करेंगे? आपको पता होगा जो साधु संत होते हैं, जो परमहंस लोग होते हैं, वो कभी भैया बम नहीं फोड़ते हैं, कभी बम नहीं फोड़ते हैं, वो शांति से रहते हैं मेरे भाई। और जो इसकी स्थापना है वो दादोबा पांडुरंग ने की थी। दादा लोग तो करेंगे, दादोबा पांडुरंग ने की थी। ठीक है साहब। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में क्या बोला, 2 हम एक बार देख लेते हैं। 2 में बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन था? अब भैया इसका हमें आंसर पता है, मेगास्थनीज था। पर कैसे याद करेंगे? चंद्रगुप्त से कर लो चांद। चांद पर जाना एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मेगा इवेंट। तो मेगा से कर लोगे मेगास्थनीज और चाय से कर लोगे चांद। ठीक है मेरे साथियों। चलिए भैया आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अब 3 में क्या, और भाई आपको एक चीज बता दूं, जो मेगास्थनीज है इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इंडिका। क्या है? इंडिका लिखी थी पुस्तक, इसको भी आप ध्यान से याद कर लेना। चलिए प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं मेरे साथियों। इस 3 में क्या बोला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य। अरे भैया अगर तुम विजय चाहिए, जीत चाहिए, तो भाई भाई में 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि 13 7 चाहिए भाई का 7, 1336, 13 7 चाहिए। हम 36 का आंकड़ा नहीं चाहिए जीत के लिए। तो आप 1336 इस तरीके से याद कर सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल आराम से। और आपको बता दूं, जो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, और भाई साहब हम्पी को 1986 में, कब? 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है मेरे भाइयों। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं भैया। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है, इसमें बोला था सेबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। जो सेबी की स्थापना या सेबी को एक्ट का दर्जा कब मिला, कब बना हमारा सेबी, ये इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 हमारा। अब भैया याद रखने की ट्रिक कैसे है? भैया पैसा लेकर सेबी क्या करता है? पैसे को देखभाल करता है हमारा। इसे कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बोलते हैं सेबी को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है। अगर तुम पैसा लेकर भागोगे, पैसा लेकर 9 2 11 मत हो जाना भैया, वरना सेबी क्या कर लेगी, पकड़ लेगी तुम्हें। 9 2 11 मत हो जाना पैसा लेके। ऐसे 92 आप इस तरीके से याद कर सकते हो, तो आपको याद होगा, इसकी तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलो अब चलते हैं भैया सिंधु जल पे। सिंधु जल संधि जब हुई थी तो उसमें क्या हुआ था? सिंधु जल संबंधी संधि में भारत को किन नदियों का जल इस्तेमाल करने का दर्जा दिया गया था या अधिकार मिला था? मुझे ये बताइए भाई साहब। अब आप बिल्कुल सबको पता है, रावी, व्यास, सतलज। पर इसे याद कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसे कैसे करेंगे? आरबीएस। आरबीएस रॉयल बैंक का सारा पानी भारत का है। आरबीएस मतलब रॉयल बैंक का सारा पानी, रॉयल बैंक का सारा पानी भारत का है। रॉयल हमारा भारत देश। आर से रावी, बी से व्यास और एस से सतलज, इस तरीके से याद कर सकते हो। और भाई जो इस जल संधि है, ये जो जल समझौता है, ये भैया 1960 में करवाया था किसने? विश्व बैंक ने। किसने करवाया था साथियों? ये विश्व बैंक ने आपके ने करवाया था। और इसमें पाकिस्तान को भी दिया था। और पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी थी? पाकिस्तान के हिस्से में थी सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु और झेलम और चिनाब। ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे हम चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है, पंपास घास के मैदान का है, पंपास। अब कैसे? नाव में पंप से हवा भरो ताकि वो साहोत दक्षिण दिशा में जा सके भैया। नाव में आपको पंप मारनी पड़ेगी, हवा भरनी पड़ेगी। जैसे दक्षिण अमेरिका में जाने के लिए आपको नाव में हवा भरनी पड़ेगी भैया, पंप मारनी पड़ेगी। इस तरीके से आप भाई याद कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है साहब। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे हम चलते हैं। 7 में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। 7 में आपसे बोला है, विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ दोनों हैं। भैया शेर और बाघ दोनों हैं, वो भारत ही तो होगा। हम भारत किसी से कम नहीं है, हमारे जंगल में शेर और बाघ दोनों मिलकर
पार्टियां करते हैं भैया, दोनों साथ में पार्टी करते हैं हमारे यहाँ पे शेर और बाघ, ठीक है ना। तो हमारा देश क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और आपको बता दूं जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपका 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। और एशियाई शेर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। और बंगाल का टाइगर तो आपको मशहूर है ही, जो सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन का ना रणथंभौर में रखा गया है, ठीक है साथियों। चलो भाई प्रश्न नंबर 8 को हम देख लेते हैं। अब 8 में क्या बोला है, जीएसटी परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, जीएसटी परिषद की बात आ गई। अब जीएसटी परिषद का पदेन सचिव होगा केंद्रीय राजस्व सचिव। जीएसटी का सारा राजस्व सचिव की जेब में होता है भाई। जीएसटी से क्या आता है, पैसा आता है, राजस्व आता है। तो कौन बनेगा, राजस्व सचिव तो बनेगा। ऐसे आप सीधा याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से या थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है साथियों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या बोला हुआ है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। 9 प्रश्न क्या बोला है, इसमें बोला है भैया जो हमारी उद्देश्य क्या है, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। कोई बताएगा मेरा साथी कितनी बार संशोधन हो चुका है, भैया एक बार हो चुका है। संविधान का दिल प्रस्तावना बस एक ही बार ही तो धड़कता है, एक ही बार धड़का है, बदला है। और कब बदला है, वो बदला है भैया एक बार 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और उसमें क्या जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। और संविधान की आत्मा इसे किसने कहा है, आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने, इसे संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं एक बार। 10 में क्या बोला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, आराम से पहचान लोगे, आराम से भैया 25 से लेकर 28। अब याद कैसे करेंगे, धर्म के नाम पर 25 से 28 रुपए का चंदा मांगना मना है। धर्म के नाम पर 25 से 28 रुपए का चंदा मांगना भैया मना है। 25 से 28 रुपए हम नहीं दे पाएंगे भाई आपको धर्म के नाम पर, ठीक है भाई। कुछ काम करना हो तो बताओ भाई, ठीक है। अब कैसे 25 में क्या आता है, 25 में आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। 26 में आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में आता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता। और 28 में आता है सरकारी शिक्षण में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या बोला है तो जल्दी देख लेते हैं। 11 में आपसे बोला है भैया दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, ये किस अनुच्छेद में दी रखी है, ये भैया राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं 48, उसमें दी रखी है कि भैया गौ माता को बचाने के लिए अपनी बात पर अड़ जाओ, अड़ जाओ, अड़ जाओ, अड़ माने 48, अड़ जाओ गौ माता के बचाने के लिए अपनी बात पर अड़ जाओ, अड़ माने 48, ऐसे आपको याद कर सकते हो। अब 48 आपने पढ़ लिया। 47 में क्या है भैया, 47 में पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराना और मदपान और नशीली दवाओं पर रोक लगाना, ये 47 में है। 45 में क्या है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 46 में क्या है, विशेष वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। 46 आपका, ठीक है, ये भाई याद कर लेना मेरे दोस्त। चलो प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, चौथी की बात हो रही है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना थी जॉनी सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, किस पर आधारित थी भैया। अब इसे याद कैसे बनेंगे, चौथी प्लान में हम सैंडी बीच पर घूमने गए थे भैया, हम सैंडी बीच पर घूमने गए थे, सीधी सीधी बात है। चौथी पंचवर्षीय हमारा देश स्टेबल हो गया था, हम सैंडी बीच पर घूमने चले गए थे भैया, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अब पहली किस पर थी, पहली आपको मालूम होना चाहिए, पहली थी हेराल्ड डोमर पर, दूसरी महालनोबिस पर। इस तरीके से भाई आप याद कर लो मेरे दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या बोला है, शर्करा को एल्कोहल में कौन बदलता है, उस शर्करा है उसको एल्कोहल में जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है कौन बदलता है उसे, उसे बदलता है हमारा किण्वन यीस्ट। एल्कोहल दारू चाहिए, अब देखो इसकी ट्रिक बनाता हूं मैं, ट्रिक कैसे बनाएंगे। दारू चाहिए तो ईस्ट दिशा में जाओ, ईस्ट माने ईस्ट दिशा में जाओ भाई। अगर एल्कोहल चाहिए तो ईस्ट दिशा में जाओ, ईस्ट दिशा में आप चले जाओ, आपको मिल जाएगी दारू साहब, ठीक है। ऐसे आप याद इसे कर सकते हो साथियों, बड़े आराम से याद कर सकते हो आप इनको, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो मेरे भाइयों, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 14 पर। 14 में देखते हैं क्या बोला है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस जरूरी है, कौन सा लेंस लगाना चाहिए। निकट दृष्टि दोष अगर आपको हो गया है तो भाई साहब आप मुझे ये बताओ कौन सा लेंस आप लगाओगे, कोई बता सकता है मेरे साथी कौन सा लेंस लगाएगा वो।
बताइए भाई। आपको बता दूं निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। अव माने भी होता है, अव माने छोटा, उत्तर अव, जैसे अववर्ती, अव माने छोटा होता है, निकट निकट अव ऐसे याद कर सकते हो। या निकट उसे गुफा केव में ले जाओ, निकट है तो उसे गुफा केव में ले जाओ, तो केव माने कौन केव, और कौन केव होता है अवतल लेंस। ऐसे भी आप याद कर सकते। 15 में देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं स्पीड से भाई, क्योंकि 10 मिनट तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। जल्दी करते हैं। घरेलू हिंसा देने में क्या शामिल नहीं है, सामाजिक शोषण शामिल नहीं है, कैसे करो घर, डोमेस्टिक लड़ाई में घर रहना चाहिए, समाज के बीच में मत लाओ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 में क्या बोला, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियां कितनी है, 29 हड्डियां हैं। कुल कितनी हड्डियां, 29 हड्डियां हैं। सिर हेड सलामत रखना चाहिए, दोनों आंखों से देखो, दोनों आंखों से देखो, दोनों आंखों से देखो, सलामत रखना है तो दोनों आंखों से देखो। अगर आपको सिर सलामत रखना है तो भी दोनों आंखों से गाड़ी देख के चलानी पड़ेगी। इसे 2 9 29 ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे साथियों, बड़े आराम से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 17 में। 17 प्रश्न में क्या बोला है आपसे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ये भाई बड़े अच्छे हैं हमारे माइकल फैराडे, नहीं तो आपको पता होगा भैया। बिजली का करंट लगा तो पूरे फ्राइडे डांस किया भैया, पूरे फ्राइडे हमने डांस किया। करंट लगते ही हमारी बॉडी हिलने लगी, हम डांस करने लगे भैया। फ्राइडे फैराडे ऐसे आप याद कर सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 के। 18 में क्या बोला, प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से होते हैं। ये केवल लोकसभा से। कैसे याद करोगे, पैसों का एस्टिमेट अंदाजा लगाना आम लोगों लोकसभा का काम है, ये आम लोगों का काम है, आम लोगों का काम है। तो ये क्या हो जाएगा, लोकसभा। राजाओं का काम नहीं है, राज्यसभा का काम नहीं है, राजाओं का काम नहीं है, ये लोगों का काम है। सीधी सी बात है ये। 19 देखते पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु तो सबको पता होगा 21 साल है। अब कैसे याद करोगे, 21 साल के हो गए हो, पंचायत सारी जिम्मेदारी संभालने लायक हो गए भैया, अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हो मेरे दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या हो रहा है, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है। मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, कोई बता सकता है मेरा भाई। भैया मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आपके मूल अधिकारों के रक्षक। अगर भैया आपके मूल अधिकारों, अपने अधिकार बचाने के लिए हाई और सुप्रीम दोनों जगह शोर मचाओ। हाई में जाओगे कौन से आर्टिकल से, हाई में जाओगे 226, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे 32 से। ये आपको याद होने चाहिए मेरे भाइयों। प्रश्न नंबर 21 हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 21 में दे रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर अब कैसे याद करेंगे, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा, बस कोशिश की थी, इसे बोलते हैं एक से एक नहीं तो 9, एक भी नहीं मरा। ऐसे अब 109 में आ जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है साथियों, बड़े आसानी से हम आपको याद करवा देंगे, बस आप वीडियो बने रहिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भाई, आपके लिए मेहनत की जा रही है। चलो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या बोला है भैया, इस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का नाम कैल्सी हो रहा है। आराम से विटामिन डी में क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम आराम से कर, अगर कैल्शियम कैल्सीफेरॉल चाहिए तो छत पर जाकर धूप लो, धूप माने विटामिन डी लो, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। ये तो आपको पता होगा भैया, 23 तो आराम से बता दोगे मेरे दोस्त, सभी दोस्त बता देंगे भैया। 23 तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू होता है। चाहिए पूरे उपयोग, सीपीयू मतलब चाहिए पूरा उपयोग, सीपीयू दिमाग का, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो, वरना सीपीयू सीधा याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 24 देखिए। 24 में क्या बोला आपसे, 24 में बोला अभी ओलंपिक बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी बैडमिंटन में, वो थी आपकी साइना नेहवाल। मेडल पक्का आएगा, सही ना, सही ना आएगा ना, सही आएगा, हाँ सही आएगा, साइना। ऐसे साइना आप ऐसे याद कर सकते हो। तब जातीय संसद किस देश की संसद को बोलते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश में सब एक ही जाति परिवार के लोग रहते हैं, पर ऐसा नहीं है भैया, हिंदू के प्रति अत्याचार किया जा रहा है। अब ऐसे ज्यादातर मुसलमान ही रहते हैं, तो ऐसा याद कर सकते हैं, एक जाति रहते हैं। अब 26 देखिए। 26 में क्या बोला है भैया, SC ST एक्ट में कौन सा अपराध नहीं है। SC ST एक्ट में कौन सा अपराध नहीं है भाई, अपराध नहीं है। अगर तुम SC और ST के सदस्य शादी कर लोगे तो वो कोई अपराध नहीं होगा, ये ऑप्शन में दे रखा था, बाकी सारे अपराध होंगे। पर अगर तुम SC और ST किसी महिला से शादी कर लोगे तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्यार और विवाह करना कोई जुर्म नहीं है, चाहे किसी से भी हो मेरी जान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। 27 में क्या बोला है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट उल्लंघन की सजा क्या है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट की अगर तुम उल्लंघन करोगे तो उसकी सजा भैया 3 वर्ष या 25,000 रुपए जुर्माना है। जानवर को मारा तो 3 साल चक्की पीसो या 25,000 रुपए का चेक काट दो भैया, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है ना। चलो प्रश्न नंबर 28 में चलते हैं। 28 में देखते हैं क्या बोलता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन में कितने राज्य बने थे भैया, सबको पता है 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में 14वीं का चांद निकला और विरोधियों के छक्के छोड़ गए, ये है भैया ट्रिक तुम्हारी। 1956 में 14वीं का चांद निकला और विरोधियों के छक्के छोड़ गए, ऐसे आप याद कर सकते। 14 तो हमारे राज्य बने और 6 हमारे यूटी बने, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। 29 में क्या बोला है, सिरके विनेगर का पीएच मान क्या है। सिरके का और विनेगर का पीएच मान, ये सिरके विनेगर एक ही चीज है भैया, ठीक है। तो इनका जो पीएच मान होगा भैया कितना होगा, कितना होगा 2.4 होगा, 2.4 होगा। चैमन में सिरका बस 2-4 बूंद ही डालना, 2-4 बूंद ही डालना भैया, नहीं वरना ज्यादा खट्टा हो जाएगा भैया, ठीक है, ज्यादा मत डाल देना सिरका भाई। चलो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या बोला है आपसे, अंग्रेजों का आर्म्स एक्ट हथियार रोक कब आया था। मतलब तुम अपने घर में हथियार नहीं रख सकते हो भैया, ये आया 1878 में। अंग्रेजों ने कहा 7-8 हथियार साथ में रखना मना है भैया। 7-8 मतलब कोई रख लो, कोई दिक्कत ना। तो 7-8 में 78, 7-8 मतलब 78, 1878 में आया था ये। 7-8 हथियार भी मतलब कोई रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 31 देखने का बोला है, अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के तहत आता है। अंडमान निकोबार भैया कोलकाता हाई कोर्ट। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा अंडमान में, काला मतलब कोलकाता, काला मतलब कोलकाता, काला पानी की सजा जो होती थी कहाँ होती थी, वो अंडमान में होती थी। काला मतलब कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो 32 देखते हैं। 32 में आपसे क्या बोला, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। ये गरीबी रेखा का जो निर्धारण करेगा वो करेगा NSSO, नीति आयोग की टास्क फोर्स। नास नास नस नस चेक करती है भैया, नस नस NSS से नस 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 चेक करती है, तब गरीबी पता चलती है भैया आदमी की, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना भैया आप। 33 देखो, 33 में क्या बोला है आपसे। 33 में बोला यार, भारत पूर्ण संपूर्ण संप्रभु गणतंत्र कब बना। 26 जनवरी 1950। ये तो अपने दिल में छपा है भाई, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पता होना चाहिए। 34 देखते हैं, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसने दिया। म्यूर ने दिया, म्यूर ने। याद है, कैबिनेट में जब मोर नाचना शुरू करता है तो तानाशाही आ जाती है भैया, तानाशाही आ जाती है भैया। चलो क्वेश्चन 35 देखो, दल बदल कानून किस अनुच्छेद में 10वीं। तो आपको मालूम, नेताजी ने 10 बहाने करके पार्टी बदल ली भैया, ऐसे है, याद कर लेना आप। मोटर वाहन अधिनियम पहली बार भैया आपको पता है 1939 में आया, पहली बार की बात हो रही है। मेरी पुरानी मोटर कार 39 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलती भैया, सीधी सी बात है भैया। 37 दहेज निषेध अधिनियम कब आया भैया, सबको पता है 1961 में आया। दहेज में 61 रुपए का सगुन भी लेना पाप है भैया, 61 रुपए मत ले लेना भैया। अब महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कहाँ सुनवाई का अधिकार है। भारत में किसी भी न्यायालय में जा सकता है, जनरल है भाई, महान्यायाधीश को रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। 39 रवि की फसलें कौन सी है। रवि की फसलें सरसों और चना है। रवि एक सच्चा दोस्त चाहिए, सच्चा में सरसों और चना है, ऐसे याद रखो। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष 40 प्रश्न कौन होता है। संवैधानिक हमारा 40 प्रश्न था, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष, ठीक है ना। बाकी भाई धन्यवाद, हमारा हो गया, टाइम जा रहा है नीचे, अब धन्यवाद। हम अगला सेट भी लाएंगे आपके लिए, बने रहना, जुड़े रहना। पूरे 40 सेट हम आपको याद करवाने की गारंटी हमारी है। धन्यवाद।